Okay, we'll get started. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanaशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण, विल गेट स्टार्टेड। तो कल मैंने वीडियो भेज दिया था, आई होप ज्यादातर लोगों ने देख लिया होगा। मैंने देखा काफी लोगों ने बताया मुझे कि एक्चुअली काफी लोगों के व्यूज देखे मैंने उसमें, और कुछ लोगों ने बताया भी। तो कल किया था हमने चैप्टर 1 श्लोक 15th टेक्स्ट किया था। तो वीडियो एक्चुअली बिफोर आई कुड एंड इट प्रॉपरली इट गॉट डिस्कनेक्टेड। पूरा वीडियो आया नहीं, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था टुवर्ड्स द एंड, बट मोर और लेस सारा जो कवर करना था हमने वो हो गया था उसमें। तो आई डिडंट मेक अ सेकंड वन। तो इसमें जो हमने अभी ऑलरेडी देखा वीडियो आप लोगों ने कल, उसमें कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स, कोई पॉइंट्स कोई पूछना चाहेगा या कोई ऐड करना चाहेगा? अदरवाइज we'll go to the next shloka. Okay, so we'll get started today with chapter 1 shlok 16, 17, 18. So text 16, 17, 18 from chapter 1. तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा, आप प्लीज रिपीट करो मेरे पीछे, like what we usually do. अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणि पुष्पकौ, सुघोषमणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वासा, काश्चश्च शिखंडी च महारथा, शिखंडी च धृष्टद्युम्नो विराटश्च, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकीश्च पराजितः, सात्यकीश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयश्च, द्रुपदो द्रौपदेयश्च, सर्वेषां पृथिवीपते, सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहु, सौभद्रश्च महाबाहु, शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक्। शंखान् दद्मौ पृथक् पृथक्। अच्छा, आप कोई ट्रांसलेशन रीड करने के लिए वॉलंटियर करेगा? ट्रांसलेशन I'll read. प्लीज। King Yudhishthir, the son of Kunti, blew the conch shell, the Ananta Vijaya, and Nakul and Sahadev blew the Sughosa and Manipushpaka. The great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadhyuma, Virata, the unconquerable Satyaki, Drupada, the sons of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. ओके, थैंक यू। तो बेसिकली कई लोगों के नाम यहाँ पे बोले गए हैं जिन्होंने सीक्वेंस में शंख बजाया।
कौशल मतलब शंख। तो पहले सबसे कृष्णा और अर्जुन की बात की थी। तो ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप देखो, सबसे पहले संजय ने सबसे इंपॉर्टेंट रथ पे देखा कि कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन था रथ पे, वहां पे जो भी वहां पे थे दोनों साइड पे? कृष्णा। कृष्णा। जी। कृष्णा इज द मोस्ट, वो डिसाइसिव है कि क्या होगा रिजल्ट। और कृष्णा किसकी साइड है? अर्जुन की साइड। तो कृष्ण का रथ जो है उसके बारे में सबसे पहले बोला गया। और उसके बाद भीमा, क्योंकि भीमा बहुत पावरफुल है। अभी एक्चुअली पांडवों वाली साइड की बात हो रही है, तो भीमा, फिर भीमा के बाद बाकियों के नाम दिए गए। इवन तो अगर आप देखो तो मेन किंग तो है युधिष्ठिर, लेकिन युधिष्ठिर का नाम यहाँ पे बाद में आया। 15th टेक्स्ट में ऑलरेडी अर्जुन, कृष्णा, अर्जुन और भीमा का नाम आ चुका है, तो यहाँ युधिष्ठिर का है। अब युधिष्ठिर ने बजाया और सबके शंख के नाम है। तो युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम है? अनंत विजय। नकुल और सहदेव, उनके भी शंख का नाम है, क्या है? सुघोष और मणिपुष्पक। मणिपुष्पक जो है वो सहदेव का है और नकुल का सुघोष है। फिर काशी, काशी का जो राजा थे वो इनके साथ थे और वो काफी पावरफुल राजा थे, तो वो उन्होंने अपना बजाया। और फिर शिखंडी, शिखंडी बहुत पावरफुल रोल प्ले करेगा यहाँ पे। कौन है शिखंडी? शिखंडी है भाई धृष्टद्युम्न का और बेटा है द्रुपद का। आप में से कईयों को पता होगा कि द्रुपद जो था उसका एक पहले जब उसने यज्ञ किया और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए, उससे पहले उसका एक और बेटा था शिखंडी। एक्चुअली वो लंबी कहानी है, बट पिछले जन्म में शिखंडी जो था वो एक लेडी था। क्या था? लड़की। क्या नाम था उसका? अंबा। तो अब फ्लैशबैक जाते हैं पिछले जन्म में। पिछले जन्म में क्या हुआ था? भीष्मा जो था उसके 2 भाई थे, स्टेप ब्रदर्स थे भीष्मा के। तो भीष्मा शांतनु के बेटे थे। शांतनु जो थे उनकी मैरिज हुई थी गंगा से, और गंगा से उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम था भीष्मा। गंगा जी जो थी वो भीष्मा को लेके गई थी और उनकी ट्रेनिंग हुई थी भीष्मा की। और बाद में जब आई वापस तो भीष्मा अपने पिताजी के साथ रहने लगे। उसके बाद उस दौरान उनके फादर की दोबारा एक और मैरिज हुई। और कौन आया? किससे हुई मैरिज? सत्यवती से। तो जो सत्यवती थी उनके 2 बच्चे बने। उनके बच्चों का नाम क्या था? चित्रंगदा और विचित्रवीर। तो जो चित्रंगदा था उसकी मृत्यु हो गई, उसकी बैटल में, लड़ाई में एक बारी चित्रंगदा मारे गए, और विचित्रवीर अकेले राजा बचे। तो विचित्रवीर जो थे वो इतने पावरफुल राजा नहीं थे और काफी यंग थे। तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको मैरिज करने के लिए भीष्मा ने अरेंजमेंट किया। क्या किया? वो गए स्वयंवर में, और स्वयंवर से वो 3 रानियों को जीत के लाया और उन्होंने बोला ये मेरे ब्रदर के लिए है रानी, विचित्रवीर के लिए। और क्या नाम था उनका? अंबा, अंबिका, अंबालिका। और वहां पे किसी भी रानी ने मना नहीं किया कि नहीं हमने नहीं जाना है या हम नहीं जाएंगे आपके साथ। वो तीनों चले गए। बाद में जब भीष्मा वहां पे गए थे तो काफी उन्होंने अपनी पावर का डिस्प्ले किया था, सारे क्षत्रियों को हरा दिया था वहां पे, तो कोई कुछ बोल नहीं पाया था। तो जब चले गए अंबा, अंबिका, अंबालिका उनके साथ, तो अंबा ने बाद में कहा कि नहीं देखो ऐसा है, भीष्मा को तो मैं बोल नहीं पाई, लेकिन उनकी मदर को बोला, सत्यवती को, कि देखो ऐसा है कि मैं ना किसी और को लाइक करती हूँ। अच्छा, आप किसी और को? फिर तो आपकी मैरिज हो नहीं सकती है, आपको तो उसी के साथ मैरिज करनी चाहिए जिसको आप लाइक करते हो। तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, ठीक है आप जाओ, आप शाल्व को लाइक करते हो, आप उससे जाके हम आपको उसके पास भेजते हैं, आप उनकी मैरिज हो जाएगी। तो गए, शाल्व ने कहा नहीं मैं तो ऑलरेडी हार गया था भीष्मा से, अब मैं हार गया हूँ, अब ये मेरे इंसल्टिंग होगा कि मैं हार गया और फिर भी मैं आपसे मैरिज करूँ, तो ये नहीं सही। तो इसलिए
आपको तो भीष्मा जीत के लेके गए हैं, आप भीष्मा से ही मैरिज करो। वही कहा, तो वो आई, उसने कहा भाई मेरे को तो भीष्मा से मैरिज करनी है क्योंकि वही जीत के लाए। भीष्मा ने कहा नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो सोचा हुआ है कभी भी मैरिज करनी नहीं, वाव ली हुई है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई, सोचने लगे क्या करेंगे। अ, उसने कहा आपको शाल लाइक करते हो आप उनको, आपको उन्हीं से मैरिज करनी है। उसने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी वहां जाके आ चुकी हूँ, मेरी इंसल्ट हो चुकी है, मैं नहीं बार बार जाऊंगी, मेरे को तो भीष्मा से ही मैरिज करनी। तो उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता। तो बड़ी परेशान हो गई अम्बा, वापस भी ना घर की ना घाट की, कहीं पे भी नहीं जा पाई। तो जंगल में गई, वहां ऋषियों से मिली। ऋषियों ने कहा देखो हम आपकी हेल्प करेंगे, अभी परशुराम जी आ रहे हैं, उनसे हम सलाह मशवरा लेंगे कि क्या करना चाहिए, और आई एम श्योर वो जरूर मदद करेंगे, और वो भीष्मा के गुरु भी हैं। तो परशुराम जी आए, परशुराम जी को बताई पूरी स्टोरी। परशुराम जी ने कहा कि देखो ऐसा है, भीष्मा से मैं खुद बात करता हूँ, वो मेरा बड़ा बड़ा होशियार शिष्य है मेरा, बहुत इज वेरी गुड, तो मैं उससे बात करता हूँ, कुछ ना कुछ आपका अरेंजमेंट निकालेंगे, और भीष्मा मेरी आज्ञा जो है उसको मानेगा, नहीं तो फिर उसको मैं युद्ध करूंगा उससे। अच्छा ठीक है भाई, भीष्मा आए को बुलाया, भीष्मा बड़ा खुश, अरे गुरुदेव गुरुदेव आए, गुरुदेव को प्रणाम किया उसने। तो उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा ऐसा है कि ये परेशान हो गई यहाँ पे, इससे मैरिज करनी पड़ेगी आपको। तो उन्होंने कहा जी मैं, आपको तो पता है कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी रहने का वो ले चुका हूँ। मैंने कहा नहीं, लेकिन आप जीत के लाए उनको। उन्होंने कहा जीत के लाए, लेकिन मैंने बोल दिया था वहां पे कि मेरे लिए नहीं, मेरे ब्रदर के लिए, चित्रवीर के लिए। हाँ ये बोला तो था। मैं देखो वो सब छोड़ो, अब या तो तुम मैरिज करो या फिर मेरे से लड़ाई करो, युद्ध करो। उन्होंने कहा देखो आप गुरुदेव हो, आप जो आदेश दोगे वो मैं कर सकता हूँ, वाव ली हुई है मैंने, इसलिए ये तो कर नहीं सकता। आप आदेश देते हो कि मैं आपसे युद्ध करूं, तो मैं आपके आदेश मान के आपसे युद्ध कर लूंगा। तो उनका युद्ध हुआ। उन्होंने कहा हाँ चलो आ जाओ। तो युद्ध में ये पूरे क्षत्रिय अपने अकेले आया, भीष्म और परशुराम आए, और परशुराम और भीष्मा का बहुत पावरफुल युद्ध चला, कई कई दिन तक चला, और कोई जीत ही ना पाए, कोई जीत ही ना पाए। फिर फाइनली जो परशुराम हैं उनको भीष्मा एक ऐसा एरो चला रहे थे, भीष्मा, जिसका तोड़ परशुराम के पास भी नहीं था। तो जब वो चलाने लगे तो तभी ये क्लियर हो गया कि देखो अगर ये चला दिया इसने तो परशुराम की डिफीट तो है ही है। और फिर हायर पावर्स उन्होंने भीष्मा को बोला कि देखो भाई ऐसे आप नहीं कर सकते, करो, ये आपके गुरु हैं, आप अगर ये चलाओगे तो ये थोड़ा इंसल्टिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। उन्होंने कहा देखो जी गुरुदेव, अब परशुराम को समझ में आ गया जैसे कि वो चलाने लगा है कि देखो भाई अब ये है कि इसने मेरे को डिफीट कर ही दिया है, ही इज ऑलमोस्ट अबाउट टू किल मी, ही इज अबाउट टू डिफीट मी, मगर वो जान के नहीं कर रहा। तो फिर क्लियर हो गया परशुराम को भी, भीष्मा को भी, सबको, कि भीष्मा हैज वन द बैटल। भीष्मा हैज वन द बैटल। भीष्मा उसी वक्त लड़ाई वहां पे डिफ्यूज हो गई, पैसिफाई हो गई, और परशुराम ने आगे कह दिया अम्बा को देखो भाई मैं जितना कर सकता हूँ मैंने कर दिया, अब इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अम्बा ने कहा कि कोई मैं हिम्मत नहीं, मैंने रिवेंज लेनी है। देखो रिवेंज मैंने पहले भी डिस्कस किया था ना, रिवेंज की भावना कैसे होती है, वो अंदर अंदर हमारे को वो करती रहती है, जलाती रहती है, खोलती रहती है, और किसी का नुकसान नहीं होता, अपना ही होता है। तो अम्बा भी इसी गोल, उसकी यही जिंदगी का यही लक्ष्य बन गया कि भीष्मा को मैंने सबक सिखाना है। तो अगर परशुराम नहीं तो मैं और ऊपर जाऊंगी। तो प्रार्थना करने के लगी शिव जी की, आशुतोष। क्यों? क्योंकि शिव जी बड़ी इजीली जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि शिव जी को प्रसन्न करना थोड़ा आसान है। तो आप देखोगे कई सारे जो राक्षस हैं वो किन की पूजा करते हैं? शिव जी। क्यों? क्योंकि आसानी से उनको प्रसन्न करके हम ले लेंगे। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति भी हो जाती है कई बार। और कभी कभार ऑर्डिनरी लोग जैसे अम्बा भी ऐसे गलतियां करते हैं कि सोचते हैं कि शिव जी को खुश करके हमें जो चाहिए हम ले लेंगे, मगर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता। जैसे कई सारे को आप देखो राक्षसों को, रावण, कुंभकर्ण, भस्मासुर, कितने सारे हैं, सबने शिव जी की आराधना करी, किस मकसद से? कि हमें जल्दी से शक्तियां मिल जाए।
तो अम्बा ने भी ऐसी आराधना की कि भाई मुझे भीष्मा का वध करना, या आई वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व, मैं मेरा भी कुछ योगदान हो भीष्मा की मृत्यु में, वही चाहती थी। क्योंकि वो लेडी थी इसलिए वो सोचते कि मैं डायरेक्टली तो कह रहे मारूंगी क्या, लेकिन मैं जरूर इसके उसमें इसकी मृत्यु में मेरा योगदान जरूर होना चाहिए। तो ठीक है, क्या हुआ, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने उसको कहा कि देखो तुम्हारी इच्छा है तो ये इच्छा पूरी होगी, तुमने इतनी तपस्या करी है, लेकिन इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा। तो वो इसी कॉन्शियसनेस में, उसके दिमाग में यही कॉन्शियसनेस रही और इसी में उसने अपना शरीर छोड़ दिया। अगले जन्म में वो बनी शिखंडी और उसने जन्म लिया द्रुपद के घर। और वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शिखंडी को अपना पुराना जन्म याद था और भीष्मा और कई सारे लोगों को ये पता था कि शिखंडी ही है अम्बा पिछले जन्म से, तो उनको आइडिया था। तो शिखंडी, जब हम आगे देखेंगे महाभारत के युद्ध में, खुद भीष्मा बताते हैं कि कैसे उनको डिफीट करना है, और उन्होंने बताया और कृष्णा ने हेल्प किया ट्रांसलेट करने में कि अगर शिखंडी आएगा तो फिर ये हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि ये शिखंडी, क्योंकि लेडीज पे कोई क्षत्रिय जो होता है ना पावर, वो पावर डिस्प्ले कभी भी वो विमेन पे नहीं करता, या बच्चों पे नहीं करता, या ओल्ड लोगों पे नहीं करता जो इनवैलिड हो, जो लड़ने के लिए सक्षम ना हो, ऐसे लोगों पे कभी अटैक नहीं करता क्षत्रिय। क्षत्रिय इक्वल्स, जो मेरे टक्कर के लोग हैं जिनको मेरी जैसी ट्रेनिंग है मैं उनके साथ फाइट करूंगा, ये होता है क्षत्रिय। ये नहीं होता कि बच्चों को मार रहे हैं या लेडीज को मार रहे हैं, नहीं, उन लोगों के उनको बड़ी रिस्पेक्टफुली और केयरिंग वे में देखते हैं। तो भीष्मा का ये था कि मैं कभी भी किसी लेडी पे नहीं बाण चला सकता, ये तो मेरे को कोई मार दे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टुवर्ड्स द एंड हम देखेंगे कि शिखंडी जो है वो अर्जुन के रथ पे जाता है, और क्योंकि शिखंडी था वहां पे इसलिए भीष्मा एरो नहीं चला पाए और अर्जुन ने एरो चलाए अपने, इवन दो भीष्मा चलाने की पोजीशन में थे मगर उन्होंने नहीं चलाया और अर्जुन ने चलाए। अर्जुन के एरो पियर्स करते गए और पूरी पूरी बाणों की शैया बन गई, तो आप लोगों ने सबने देखे। तो ये सब अरेंजमेंट था। तो ये ब्यूटीफुल लीला भगवान ने पूरी रचाई, जिससे हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये ऐसा है कि ये भगवत गीता, महाभारत, ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी इंस्ट्रक्टिव। तो इंटरेस्टिंग और इंस्ट्रक्टिव का कॉम्बिनेशन बना के भगवान ने हमारे को पेश किया। तो ये थी शिखंडी की स्टोरी। फिर धृष्टद्युम्न के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया थोड़ा बहुत। फिर विराट आप लोगों को पता होगा कि जब पांडव थे अज्ञातवास में, तो दुर्योधन ने बोला था कि देखो पांडवों को 12 साल तो जंगल में रहना पड़ेगा, वनवास, और 1 साल उन्हें अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, इनकॉग्निटो। अज्ञातवास मीन्स किसी को पता नहीं चलना चाहिए वो कहाँ है। 1 साल तक उनको ऐसे छुप के रहना। उसको पता था कि पांडव जो है ना, उनके लिए छुपना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे सूर्य होता है, सूर्य के अंदर इतनी रोशनी होती है कि कोई उसको हाइड नहीं कर सकता। दिन में हम कह सकते हैं कि सूर्य है, उसको हाइड कर दो, रात बना दो, नहीं कर सकते। तो उनको उसको पता था दुर्योधन को कि ये पांडव इतने ज्यादा एफल्जेंट, इतने ब्यूटीफुल, इतने पावरफुल, इतने अच्छी क्वालिटीज है इनके अंदर जो दुर्योधन को नहीं अच्छी लगती थी, उसको एनवियस लेस लगती थी, उसको लगता था ये बुरे लोग हैं। तो ऐसे इल्यूजन, ऐसे माया अटैक करती है कि अच्छी चीज हमें बुरी लगने लग जाती है, बुरी चीज अच्छी लगने लग जाती है। तो उसको पांडव बुरे लगते थे और वो सोचता था कि ये कहीं पे भी होंगे तो ये पता तो चली जाएगा कि कहाँ है, तो इसलिए ज्यादा 1 साल तक छुप नहीं पाएंगे। तो उसने ये पैक्ट बनाया था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर किसी ने भी ढूंढ लिया पांडवों को, तो पांडवों को फिर से 13 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो 12 साल तो उन लोगों ने बता लिए, लेकिन जब 1 साल का अज्ञातवास था तो वो उन्होंने कहां पे बिताया था? वो बिताया था विराट के राज्य में। विराट एक राज्य का भी नाम था और उसके जो राजा थे उनका नाम भी विराट हुआ करता। तो जो विराट थे उनके वहां 5 के 5 पांडव जाके रहने लगे। तो आप लोगों को पता होगा, कहीं होगा कि युधिष्ठिर जो थे
वो स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में बड़ा उनका इंटरेस्ट था, रुचि थी। तो वो क्या करते थे, वो किंग के एडवाइजर बन गए और बोलने लगे देखो मैं तो युधिष्ठिर महाराज की एडवाइजरी में भी था, तो इसलिए मैं आपकी एडवाइजरी में भी आ सकता हूँ। युधिष्ठिर महाराज तो वनवास चले गए हैं, लेकिन हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपके यहाँ पे नौकरी है तो हम कर लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ आ जाओ, आप युधिष्ठिर महाराज के वहां से आ जाओ। जैसे कई बार होता है ना, कोई बड़ी हाई यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड येल से आता है, तो उसको रख लेते हैं कि हाँ भाई इसको जॉब दे दो, ये अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। तो उसी तरह से या IIT से कोई आता है, वो किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में कहेगा हाँ हाँ हम आपको बिल्कुल लेंगे, आपका इतना अच्छा CV है। तो उसी तरह से उसने बोला कि मैं तो युधिष्ठिर महाराज के वहां से, उन्होंने कहा जो, तो उनकी एडवाइजरी कमेटी में बैठ वो आ गए। फिर उसी तरह से जो भीमा था, भीमा को क्या अच्छा लगता था, खाना, हमने डिस्कस किया था ना कल, भीमा का बहुत इंटरेस्ट था खाना और शक्ति प्रदर्शन करके लोगों को बचाना, प्रोटेक्टिव। तो वो बन गया किचन में शेफ, उसको ताकि अपना खाता भी रहेगा और बनाता भी रहेगा, तो वो शेफ बन गया। अब अर्जुन के लिए बड़ा मुश्किल था अपने आप को हाइड करना, क्योंकि अर्जुन बहुत ब्यूटीफुल, पावरफुल, हट्टा कट्टा ऐसा था। तो उसको एक श्राप मिल गया था कि वो नपुंसक बन जाएगा 1 साल के लिए। वो बन जाएगा मेल भी नहीं, फीमेल भी नहीं, अच्छा ऐसा बीच का बन जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी, सिर्फ 1 साल। अच्छा ठीक है, फिर उसको रख लेते हैं। और उसको ट्रेनिंग मिली थी जब वो हेवन गया था अस्त्र शस्त्र लेने, तो तब वहां पे म्यूजिक की भी उसको ट्रेनिंग मिली थी। तो म्यूजिक की जो ट्रेनिंग मिली, उसकी ट्रेनिंग गंधर्वों ने दी। गंधर्व एक्चुअली वो हाईएस्ट काइंड ऑफ म्यूजिक की ट्रेनिंग देते हैं और सीखते हैं, मतलब वो आपको मिल ही नहीं सकता आज के टाइम पे, इतना एडवांस म्यूजिक की ट्रेनिंग होती है उनकी। तो वो आके उसने सिखाई, किसको सिखाई, विराट की बेटी को, उसका नाम क्या था, उत्तरा। तो उसने सिखाई, तो ये वो डांस टीचर था या म्यूजिक टीचर था उनका। फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव, ये हॉर्स और काउज, जो घोड़े और गाय होती हैं, उनका ध्यान रखने लगे वहां। तो वहां पूरा अच्छा अरेंजमेंट था। और फिर 1 साल उन्होंने बताया वहां पे, और 1 साल के बाद जब अटैक किया, दुर्योधन को आइडिया हो गया कि यहाँ पे वो अटैक करने गया, तो तब फिर अर्जुन जो था वो, तब तक 1 साल एक्चुअली पूरा हो गया था। फिर अर्जुन बाहर आया और अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली सबको हरा दिया। तो विराट जो थे उनके साथ काफी अच्छे टर्म्स हो गए थे, तो विराट पांडवों की साइड से लड़ाई किया उन्होंने। तो धृष्टद्युम्न, विराट, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है, सात्यकी, अनकॉन्करेबल सात्यकी। अभी जो सात्यकी है ये बहुत पावरफुल योद्धा था, बहुत पावरफुल। तो जो यादव किंग थे, यादव पता है कौन, जो कृष्णा के यादव आर्मी थी, यादव यदु, जो द्वारका में रहते थे कृष्णा के सारे फैमिली मेंबर्स। तो सारे बलराम जी जो हैं उन्होंने किसके साइड फाइट की थी, पांडवों के साथ या कौरवों के टीम में, किस टीम में फाइट की थी, कौन बताएगा, बलराम जी ने? किसी भी टीम में वो नहीं न्यूट्रल थे। तो किसी भी टीम में नहीं करी थी। तो जैसे बलराम जी ने किसी में भी नहीं करी थी, वैसे ज्यादातर यादव लोगों ने नहीं करी, वो पार्टिसिपेट नहीं किए। सिर्फ यादवों में 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक थे सात्यकी और एक थे कृतवर्मा। तो सात्यकी, क्योंकि कृष्ण ने ऐसे डिवाइड किया था ना कि मैं न्यूट्रल रहूंगा और मेरी आर्मी एक तरफ रहेगी, तो उनके आर्मी के 2 कमांडर्स, एक सात्यकी और एक कृतवर्मा थे। तो कृतवर्मा जो कमांडर थे वो पूरी नारायण आर्मी के साथ चले गए थे दुर्योधन के साइड, और सात्यकी जो थे वो अर्जुन के साइड में आ गए थे। सात्यकी वॉज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल थे ये। और ये किसके शिष्य थे, अर्जुन से इनको ट्रेनिंग मिली थी, अर्जुन के ट्रेनिंग थी, और अर्जुन ने उन्हें ऐसे ट्रेन किया था, अर्जुन कहते थे कि ही इज ऑलमोस्ट लाइक मी, सात्यकी, इतने पावरफुल थे। तो सात्यकी का नाम आया। फिर द्रुपद, द्रुपद तो पता डिस्कस कर लिया हमने, तो द्रुपद जो कि द्रौपदी के पिता हैं। फिर से द्रौपदी के बच्चे, 5 बच्चे हमने डिस्कस किया था ये भी। और सुभद्रा का बेटा, कौन है सुभद्रा का बेटा, अभिमन्यु। यस,
तो इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो अब पर्पट कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? हम पढ़ I रहे हैं, can read. हाँ हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का 16th, 17th, 18th श्लोक का कॉम्बिनेशन जो है उसका पर्पट पढ़ना है। प्लीज स्टार्ट कविता। Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of the kingdom was not very laudable. The signs already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in that great battle, beginning with the grandsire Bhishma down to the grandsons like Abhimanyu and others, including kings from many states of the world. All were present there, and all were doomed. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत हुई थी जब धृतराष्ट्र कह रहा था कि भैया वो इकट्ठे होके मेरे बच्चे और पांडव वहां पे उन्होंने किया क्या, तो क्यूरियस था जानने के लिए। तो संजय अभी ये पूरा बता रहा है और बताते बताते वो ये इंडिकेट भी कर रहा है, देखो यहाँ पे साइंस अच्छे नहीं आ रहे आपके बच्चों के लिए। देखो ट्रांसजेंडेंटल काउंट, दिव्य काउंट बोला गया, दिव्य शंख बजा रहे हैं कृष्ण और अर्जुन, और शैटर हो गए हैं हार्ट्स। एक्चुअली वो 19 श्लोक में अभी आएगा, तो हम 19 श्लोक कर लेते हैं, फिर उसके बाद विल डिस्कस। तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी 19 श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभयनुनादयन् तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। ओके, कोई एनी वॉलंटियर्स ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? इंग्लिश ट्रांसलेशन। I'll read. The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. ओके, तो ये सब भूमिका बना रहा है संजय और बता रहा है कि कैसे देखो अनकॉन्करेबल इतने इतने बड़े बड़े रथी महारथी उनकी तरफ है, अर्जुन भी है, कृष्णा भी है, सब लोग हैं वहां पे, और ये सब ने जब शंख बजाए तो धृतराष्ट्र के बच्चों के हार्ट जो है शैटर हो गए। तो ये सब साइंस हैं कि भाई ये कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ धृतराष्ट्र के बच्चों के लिए, और पांडवों के फेवर में जा रहे हैं सारे साइंस। लेकिन अभी कहानी में थोड़ी ट्विस्ट आने वाली है। तो अभी क्या होगा, सारे फेवर में जा रहे हैं साइंस, सब ऐसा लग रहा है अरे ये तो जीत रहे हैं, जीतने वाले हैं, लेकिन तभी अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कहानी में ऐसे ट्विस्ट आ जाएगा, लगेगा धृतराष्ट्र को अरे यार अर्जुन तो बैक ऑफ कर रहा है, तो अगर अर्जुन बैक ऑफ करेगा तो बाकियों में तो किसी में है नहीं इतनी कि सारे के सारे भीष्मा, द्रोणा, कृपाचार्य इन सबको हरा दें, अश्वत्थामा को। तो ऑब्वियसली अर्जुन अगर बैक ऑफ करेगा तो फिर तो लड़ाई या तो होगी नहीं, या फिर होगी भी तो हार जाएंगे। तो ऐसे धृतराष्ट्र थोड़ा सा फीलिंग आएगी उसको, वो भूल गया पिक्चर में कि वहां कृष्णा बैठे हैं, और क्योंकि कृष्णा बैठे हैं और धर्म क्षेत्र है, क्षेत्र का एक और मतलब होता है खेत, डिस्कस किया था ना शुरू में। तो खेत में जहां पे धर्म की फसल उगती है, ऐसे खेत में कृष्णा माली है, कृष्णा इज द फार्मर। तो वो क्या करेंगे, वो सारे वीड्स को हटा देंगे और धर्म को रखेंगे, अधर्म को निकाल देंगे। तो वही होने वाला है। तो अब हम पर्पट पढ़ेंगे 19 का। कौन पढ़ेगा 19 का पर्पट? I think प्लीज। when Bhishma and the others on the side of Duryodhan blew their respective conches, there was no heartbreaking on the part of the Pandavas. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse,
It is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas' party. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डर खौफ का माहौल है हर जगह। किसी ना किसी चीज की वजह से लोगों को डर है, गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एंगर आ जाती है। और डर अपनी हेल्थ की वजह से हो सकता है, अपनी जिसके पास पैसे हैं उसको फाइनेंसेस की वजह से हो सकता है, जिसके पास फैमिली मेंबर्स हैं उसको फैमिली मेंबर्स की चिंता हो सकती है, जिसके पास घर है उसको घर की चिंता हो सकती है, जिसके पास अच्छा शरीर है, बॉडी है, उसको अच्छी हो सकती है, जो यंग है उसको ये चिंता हो सकती है मैं ओल्ड हो जाऊंगा, जो ओल्ड है उनको चिंता हो जाती है, फियर हो जाता है कि अरे कोई आके हमारे को वो ना कर ले। तो हर इंसान को कहीं ना कोई फियर रहता है, और ये फियर इसलिए रहता है क्योंकि एक सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी है। तो बड़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं कि हाँ भाई सिक्योरिटी करवा लो, लेकिन कोई इंश्योरेंस पॉलिसी एक्चुअली हमें बचाती नहीं है। वो कहती है हाँ अगर हो गया तो हम बाद में दे देंगे कुछ कॉम्पनसेशन, मगर एक्चुअली अगर आप देखो तो फियर तब होता है जब हमारे पास उसका कोई इलाज ना हो, कोई ऑल्टरनेटिव ना हो। हमें कभी इस बात का फियर नहीं होगा कि अरे यार मेरी प्लेट में सारा खाना खत्म हो गया तो क्या होगा, अरे उठा के दूसरा डाल लूंगा मैं, क्या है, सामने से एक और चपाती खत्म होगी तो क्या हो जाएगा, अरे दूसरी चपाती ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम। तो ऐसी चीज का फियर नहीं होता। फियर उस चीज का होता है जिसका हमारे पास सोल्यूशन ना हो, या जिसका सोल्यूशन हमें लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है या पता नहीं क्या होगा। तो ये अनसर्टेनिटी फीलिंग जो होती है ये फियर करती है, और ये इसलिए होता है जब हम भगवान से कनेक्टेड नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखो प्रहलाद का, एक छोटा सा 5 साल का लड़का बच्चा, उसको कोई फियर नहीं था। उसके पिताजी आगे मार रहे हैं, अपने सैनिकों को भेज रहे हैं, सैनिक कभी ऊपर से फेंक रहे हैं उसको, कभी आग में डाल रहे हैं, कभी जंगली जानवरों के बीच में डाल रहे हैं, कहीं पे भी डाल रहे हैं, वो फियरलेस था। अब क्यों फियरलेस था, वो तो 5 साल का था, उसको तो फियर होना चाहिए, लेकिन वो फियरलेस था। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन था भगवान से। तो भगवान से जब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है तो हमें फियर नहीं होता। जैसे आप कभी देखोगे कि कोई छोटा सा बच्चा है, कभी वो अकेला होगा और उसको आके कोई डांट दे, कोई मार दे, उसको डर लगेगा, मारे ना भी डांट दे कोई अनजाना व्यक्ति रोड में, तो वो डर जाएगा, पीछे हो जाएगा। या फिर मान लो अगर कोई कुत्ता जा रहा है तो कई बार वो डर जाएगा बच्चा। लेकिन अगर वो अपने माँ बाप की गोद में हो या बिल्कुल पास में हो तो वो चौड़ा बनेगा कई बारी, क्योंकि उसको पता है पीछे बैठा है कोई मेरे को बचाने के लिए। तो वो कई बार पत्थर भी मारेगा जानवर को, कभी कुछ भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है बचाने के लिए है भाई। या अगर वो गाड़ी के अंदर बैठा है और अपनी कवरिंग है, सब तरीके से अटैक नहीं कर सकता कोई, तो वो कुछ भी करेगा। तो ये क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी है, क्योंकि फियर नहीं है। तो वो सिक्योरिटी का माहौल जब होता है तो इंसान डरता नहीं है, और वो सिक्योरिटी का माहौल तभी आता है जब हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम भगवान से कनेक्टेड नहीं होंगे तो हम फियरलेस नहीं होंगे पूरी तरह से। और अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवत गीता की नॉलेज अगर हमें समझ में आ जाती है और हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये हमें बहुत ज्यादा एम्पावर कर देती है। जैसे आप लोगों ने कई बार ये फ्रेज सुना होगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सुना है ना, सबने सुना होगा आई एम श्योर, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये भगवत गीता जो है ना, ये हमें सिखाती है हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि इतने सारे लोग चल रहे हैं, वो उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं, जैसे बाकी जनता चल रही है, चल भाई दे दनादन, उसने भी ये किया था, हमने भी ये किया था। जैसे मुझे याद है हम जब स्कूल में थे तो कहते थे भाई अगर देखो 10वीं डिसाइसिव है, 10वीं अच्छे से पास करो, बड़े अच्छे नंबर लाओ, लाइफ तुम्हारा करियर बन जाएगा। तो हमने कहा अच्छा अब ये तो सीरियस बात लग रही है। तो हमने करी 10वीं, रगड़े किसी ना किसी तरह, बोर्ड्स दे के आए, हाथ मेरे यूं हो गए थे, चलो यार, बड़ा बर्डन उतरा शरीर से।
तो पता चला कुछ दिन के बाद, अरे 10वीं नहीं, अभी तो 12th है। अभी तो तुम्हें पहले अपने कोर्स डिसाइड करने हैं, कौन सी सब्जेक्ट्स लेनी है, स्ट्रीम लेनी है। बस वो 10वीं का यही था कि तुम्हें अपनी स्ट्रीम मिल जाए। अब तुम्हें मिल गई अपनी स्ट्रीम, साइंस ले ली तुमने, अब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, अब तो शुरू हुई तुम्हारी लाइफ। अच्छा ये शुरू है? हाँ भाई ये शुरू है, ठीक है शुरू। तो फिर कहते 12th करो और या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालो, ठीक है। हमने 12th किसी तरह रगड़े, किसी न किसी तरह बोर्ड दे के आए, हमें लगा चलो यार एक तो बाहर निकला, पास तो हुए, तो होंगे कम से कम। और पता लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पास फेल कुछ नहीं, जब तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकले। फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रगड़ा। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलने के बाद उन्होंने कहा भैया अभी तो शुरू हुई है सारी कहानी, अभी तो तुमने मेडिकल फील्ड में घुसे हो, अभी 10 साल भूल जाओ। मैं कहा अच्छा 10 साल भूल जाए? कहते हाँ भाई अभी तुम्हें ये करना है वो करना है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे एक एक स्टेप करते 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 कहते हैं तब तुम्हें खुशी होगी, तब तुम्हारी लाइफ बनेगी, तब तुम्हारी लाइफ बनेगी। मगर ये सब पोस्ट डेटेड चेक्स हैं। जैसे एक गधे के सामने वो कैरेट डैंगलिंग इन फ्रंट ऑफ द डोंकी, एक गधे के सामने क्या करते हैं कई बार कैरेट टांग देते हैं उसको। गधे को लगता है अभी मैं 2 कदम और चलूंगा ना तो ये जो कैरेट है ये खा लूंगा मैं। वो चलता रहता है, चलता जाता है, चलता जाता है, वो कैरेट उसके सामने लटकी रहती है, कभी उसके मुंह में नहीं आती। तो उसी तरह से हमारे को ये पोस्ट डेटेड चेक्स देते रहते हैं कि भाई ये कर लोगे तो वो हो जाएगा। ये है थिंकिंग इन द बॉक्स। जैसे सारे गधे चल रहे हैं भेड़ चाल। आपको पता है भेड़ चाल वर्ड क्यों यूज करते हैं? भेड़ चाल का मतलब होता है शीप्स मेंटालिटी। शीप जो भेड़ होती है, अगर एक झुंड जा रहा है भेड़ का, और भेड़ के झुंड के सामने आप एक मोटा सा लॉग रख दो, लॉग ऑफ वुड, तो क्या होती है सामने वाली पहली शीप जो है, भेड़ जो है, वो छलांग लगा के जाएगी क्योंकि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है ना, स्पीड ब्रेकर टाइप लॉग ऑफ वुड है, तो वो छलांग लगा के जाएगी। तो दूसरी भी छलांग लगा के जाएगी, तीसरी भी छलांग लगा के जाएगी। अब आप वो लॉग ऑफ वुड हटा लो, फिर भी क्या होगा, चौथी भी छलांग लगाएगी, पांचवी भी छलांग लगाएगी, छठी भी क्यों छलांग? वो सामने वाले ने लगाया तो मेरे को भी लगाना है। तो ये भेड़ चाल बन जाती है, जो सामने वाले ने किया है मुझे भी वो करना है। तो भगवत गीता ट्रेन्स पीपल हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कैसे हम समझें कि सही चीज क्या है और उसको करें। तो ये हम धीरे धीरे करके भगवत गीता से सीखेंगे। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई विल स्टॉप हियर। टाइम की कमी के कारण आई विल लीव सम few minutes for question answers and then we'll end it. Okay, so हमने 19 तक करा, अब हम कल 20th से स्टार्ट करेंगे. Any questions, comments, any points anybody wants to share? Hi, Hare Krishna. This is Saloni. I have a question. What is the relationship between Vedvyas and Satyavati? You said Satyavati had 2 children, Vichitraveer and Chitrangda. Yes. Yeah. Even Vedvyas is said to be her child, right? Correct. तो वेद व्यास जो थे वो उनका बर्थ जो था ऐसे ऑर्डिनरी बर्थ नहीं था. वेद व्यास भगवान के रूप थे. He was an incarnation of the Lord. और वेद व्यास सत्यवती की मैरिज से पहले एक अरेंजमेंट हुआ था जिसमें सत्यवती वाज गिवन वेद व्यास बाय परशुराम. और जैसे ही उनके पास आए तो उसी वक्त वो थोड़े टाइम में बड़े हो गए. ऐसे नहीं कि उनको कई साल लगे, उसी वक्त बड़े हो गए. और वेद व्यास ने कहा कि मैं जा रहा हूँ तपस्या करने जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, और आप जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा. तो वेद व्यास अपीयर्ड इन नॉट एन ऑर्डिनरी वे. वो सुपर नेचुरल अरेंजमेंट से उनका बर्थ हुआ था. एंड ही वॉज बॉर्न फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, सारे वेदों की रचना करने के लिए. और वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब के सब वेद व्यास ने जी ने कंपाइल किए और हमारे को दिए. तो ये था रिलेशन. Does it make sense? Yeah. Thank you. Thank you. Nice question. Okay. Anybody else would like to ask? कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? कोई क्वेश्चन, कमेंट्स, कोई पॉइंट्स, कोई रिफ्लेक्शंस, कोई रियलाइजेशंस, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो अभी शेयर कर सकते हैं आप. क्योंकि कल भी हमने ज्यादा इंटरेक्शन नहीं की, जस्ट एक वीडियो थी. तो कुछ भी अगर इंटरेक्टिव
सेशन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है. तो आई विल गिव अनदर or two. Yes. Yeah, I have one more question. It is said that when a woman is pregnant, she's not supposed to read or hear Mahabharat stories. Why is that? I mean, as per, if someone asks me, um, as much I know, I mean, I have seen Mahabharat, the modern Mahabharat series actually. So, it is quite, I mean, we learn a lot of things, to take what decision, right decision, mistakes, what had happened in the past. So it doesn't, as we say, the history doesn't repeat again. करेक्ट. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ क्वेश्चन है कि जैसे कई लोग ये भी कहते हैं, अरे महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, लड़ाई हो जाती है. तो और कई लोग कहते हैं नहीं तुम प्रेग्नेंट हो तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, मंथली साइकिल्स हो तो ये नहीं करना चाहिए. बड़े सारे लोगों ने मिथ बना रखे हैं. और एक्चुअली सबका क्या है, सबका ये है कि तुम पढ़ो मत भगवत गीता, तुम इंगेज मत करो अपने माइंड को, कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअल चीजों में. These are totally wrong. ये सब के सब कॉन्सेप्ट जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये कहीं ना कहीं से डिस्करेज करने के लिए और लोगों को दूर ले जाने के लिए करे गए हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ है उससे. और इसमें कोई स्पिरिचुअल बेसिस नहीं है. जो चीजें रेकमेंडेड हैं जो नहीं करनी, वो यूजुअली होता है टेम्पल के अंदर इंगेज करना, जो सेवा है भगवान की, उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. बाकी हमारे घर में जैसे चैंटिंग होती है, भगवान का नाम लेना, मेडिटेट करना, इनफैक्ट बुक्स पढ़ना तो बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के वक्त. प्रेगनेंसी के वक्त अगर आप शास्त्रों में देखो तो सारे शास्त्रों में ये दिखाया गया कि प्रेगनेंसी के अंदर जो भी कॉन्शियसनेस होता है बच्चों के, जो भी मदर सुनती हैं, वो बच्चे की कॉन्शियसनेस में आता है. आप लोगों ने सबने फेमस एग्जांपल देखा ही है अभिमन्यु का. अभिमन्यु जब बचपन में अपने मदर के गर्भ में थे तो अर्जुन ने उनको अपनी वाइफ को अर्जुन ने सुभद्रा को बताया कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर जाना है, और तभी वो सो गई. तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे बाहर आना है. और ये सब अभिमन्यु ने सुन लिया था. तो अभिमन्यु ने ये सब सुन लिया और उसको बाद में भी याद रहा. उसी तरह से प्रहलाद जो है वो कैसे बने इतने बड़े डिवोटी, इतना उनको नॉलेज कैसे था. जब उनकी मदर प्रेग्नेंट थी तो वो नारद मुनि के आश्रम में रहती थी, और नारद मुनि ने उनकी मदर को जो है बचाया था, रेस्क्यू किया था, और उन्होंने अपने आश्रम में रखा. और अपने आश्रम में वो रोज भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान देते थे उनको. और क्योंकि वो शुरू से इतना ज्ञान देते थे, इसकी एसेंशियल नॉलेज, तो सारी की सारी नॉलेज जो थी, क्योंकि ये नॉलेज इटर्नल है, ऐसा नहीं कि भगवत गीता सिर्फ 5000 साल पहले आई थी. ये नॉलेज, वेदों की जो नॉलेज है, ये इटर्नल है. क्योंकि कोई कहेगा अरे प्रहलाद महाराज तो सतयुग में थे, भगवत गीता तो आई द्वापर युग में. ये ऐसे नहीं होता. ये नॉलेज जो कृष्णा ने दिए हैं, दिस नॉलेज इज इटर्नल. कृष्णा ने एसेंस ऑफ द वेदास लेके अर्जुन को दिया 2 मिनट महाभारत की लड़ाई से जस्ट पहले, क्विक क्रैश कोर्स. और भागवतम, भगवत गीता, वेदास, ये सारी नॉलेज जो है प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने दी. और जो उन्होंने सुने वो चीजें उनके दिमाग में इतनी सही तरीके से हो गई. तो ये नॉलेज को प्रेगनेंसी प्लान करने से भी पहले स्टार्ट करना चाहिए. वी शुड स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता एंड गेट दिस नॉलेज इवन बिफोर कंसेप्शन. प्रेगनेंसी जब हम प्लान कर रहे हैं, तभी से एक कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए कि कैसे भगवत गीता की नॉलेज के हिसाब से हम प्रेगनेंसी प्लान करें. और थ्रू आउट प्रेगनेंसी वी मस्ट रीड भगवत गीता, भागवतम, कृष्णा बुक, ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये पढ़नी चाहिए हमें. ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना चाहिए. प्रहलाद के बारे में पढ़ना चाहिए पूरा हमारे को. तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज आ जाती है. और जब बच्चों के अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज आती है तो नेक्स्ट उनकी आने वाले 10, 15, 20 साल, जो 30 साल वो आपके साथ रहेंगे, उसमें आपको जो ट्रेनिंग आप सिखाना चाहते हो, वो ट्रेनिंग आपको पहले से देनी है. तो वैदिक कल्चर में क्या होता है, गर्भोधान संस्कार होता है, उसके पार्ट होता है गर्भोधान संस्कार का कि ब्लेसिंग्स लेना. जो एडवांस भगवान के भक्त हैं उनसे ब्लेसिंग्स लेना कि हम
जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें ऐसा भगवान हमारे को भेजें, ऐसी जीव, ऐसा सोल, ऐसी आत्मा भेजें जो कि बिल्कुल पवित्र हो। और इस कॉन्शियसनेस में हमारे को प्लान करनी चाहिए, और उसके लिए पूरा साइंस है कि कैसे होना चाहिए। हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज सारी लेके आनी चाहिए जो क्वालिटीज हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में हमारे बच्चों में आए। वो सारी क्वालिटीज के लिए प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए हमें। और फिर हमें जब कंसेप्शन हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, उस दौरान प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम सब वो क्वालिटीज करें प्रैक्टिस अपनी लाइफ में जो बच्चों के अंदर आए। और ये कॉन्शियसनेस थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहनी चाहिए और प्रेगनेंसी के बाद भी रहनी चाहिए। तो अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस लगाएंगे, हमारे मंत्र, श्लोक, ये सब में बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, ये सब रखेंगे, तो इनसे जब क्या कहते हैं एक्सपोज होगा बच्चा, तो इट विल बी टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ जनरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग डिस्करेज करने के लिए, खासकर आप देखोगे काफी चीजें तो फॉरेनर्स की वजह से हुई, जैसे ब्रिटिशर्स और मुगल्स ने आके ये चीजें कुछ स्प्रेड की, और कुछ हमारे सुपरस्टिशियस हैं लोगों के अलग अलग तरीके के। बाहर जाके मूवी देखना और बेकार की चीजें करने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अरे महाभारत नहीं यार, भगवत गीता ना। तो ये दिस इज ऑल वेरी वेरी रॉन्ग एंड वी शुड नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप। Does it answer your question? Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. Welcome. Okay, any other questions, comments, or any points anybody wants to share? Okay, thank you very much. Very grateful to each one of you for joining. We'll join again tomorrow, same time. We'll end it here. Srimad Bhagavad Gita ki jai. 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 Hare Krishna. Thank you.